इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम है कि 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा में बदलाव महासभा का आयोजन करने जा रही है। उसके लिए अभी हम पूरे प्रदेश के अंदर न्योता देने के लिए जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गांव-गांव में सभाएं करेंगे। मैं खुद भी जींद कैथल के इलाके में लगातार 10-15 दिनों तक अगले रहूंगा और आसपास के सभी गांव में जाकर के सभी को इस महा बदलाव रैली के लिए या बदलाव महासभा के लिए मैं न्योता दूंगा, निमंत्रण दूंगा। हमारे सभी प्रदेश स्तर के लीडर्स, जिला स्तर के नेता, लोकसभा स्तर के नेता, सभी लोग अपने अपने इलाकों में गांव में जाएंगे और लोगों को न्योता देंगे। ये रैली इस मायने में अद्भुत है। ऐसी रैली, ऐसी बदलाव सभा आज से पहले हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई होगी, जिसमें हरियाणा के सभी गांव से लोग हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश है कि 7,000 के आसपास जो हरियाणा में गांव हैं और 1,000 से ज्यादा वार्ड्स हैं, उन सभी से हिस्सेदारी इस बदलाव महासभा के अंदर हो। कम से कम 10 आदमी हर एक गांव और हर एक वार्ड से आए। जहां से ज्यादा संख्या आ सकती है वहां से जरूर आए, लेकिन हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से कम 10 व्यक्ति इस महा बदलाव सभा में पहुंचेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर इस बात का चर्चा होगा कि कैसी अद्भुत रैली हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने की। 28 जनवरी को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पहुंचेंगे। और किस चीज का बदलाव चाहते हैं हम? इस चीज का बदलाव चाहते हैं कि आपने अभी हाल ही में नोटिस किया होगा, कल ही मैं देख रहा था कि सरकार ने एक नोटिस निकाला हुआ था जिसमें उन्होंने 145 और 147 कैटेगरी में जो नौकरियां निकाली हुई थी 250 के आसपास, उनकी एडवर्टीजमेंट को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। जहां एक तरफ पंजाब सरकार अभी तक 45,000 के करीब सरकारी नौकरी दे चुकी है, 700 अपॉइंटमेंट लेटर आजकल में ही मान साहब बांटने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर लगातार या तो पेपर लीक हो जाते हैं या एडवर्टीजमेंट वापस ले ली जाती हैं, या जिन नौकरियों में सिलेक्शन हो चुका उनके भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। ज्यादातर जॉब्स में हरियाणा का युवा दर दर भटक रहा है नौकरियों के लिए। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 2,09,000 के आसपास सरकारी नौकरी इस वक्त हरियाणा में खाली है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं को लाभ लाने के लिए इस बदलाव महासभा का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ कल ही मैं सुन रहा था कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री सारे मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। फाइल पे साइन उनसे होते नहीं, 500 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं शिक्षा विभाग में। और कल सुनने में आया कि 832 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये मर्ज तो अंग्रेजी का शब्द समझा देते हैं, लेकिन उसका असली मर्ज जो है, उसका असली मर्ज ये है कि ये 832 स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले लगभग 4,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाल के देखेंगे तो 4,000 स्कूलों को अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मर्जर के नाम पे बंद कर चुकी है। अलग अलग जगह पे, एक एक गांव के अंदर भी अगर जूनियर ब्रांच और सीनियर ब्रांच भी थे, मर्ज करके उन सारी बिल्डिंग्स को, कहते हैं 20 से कम बच्चे जहां पे होंगे वहां पे हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि 20 से कम बच्चे हो कैसे जाते हैं स्कूल के अंदर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह बताना चाहिए कि क्या हरियाणा के गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए? क्या हरियाणा के पेरेंट्स ने अपने सारे बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया? क्या हरियाणा के गांव में जनसंख्या कम होनी शुरू हो गई? ये 20 से कम बच्चे हो कैसे जाते हैं? 2-2 कमरे के प्राइवेट स्कूलों के बाहर पेरेंट्स की लाइन लगी रहती है एडमिशन के लिए, और 2-2 एकड़ में बने हुए सरकारी स्कूलों में ये कहते हैं 20 से कम बच्चे हो गए। बच्चे क्या करेंगे उस स्कूल में आके, जिस स्कूल के अंदर न बिल्डिंग, 8,000 कमरों की कमी है हरियाणा के स्कूलों में, ना टॉयलेट है, 1500 स्कूलों के अंदर लड़कियों और लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, ना बिजली है, 250 स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है, ना बेंच है, जमीन पे सर्दी में बैठना पड़ता है बच्चों को, ना कोई भी पीने के पानी की अच्छे तरीके से व्यवस्था है, ना कहीं पे चारदीवारी, ना खेलने का ग्राउंड, और जहां पर कुछ है भी, कहीं कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वहां पे टीचर नहीं है। 30,000 से ज्यादा वैकेंसी सरकारी स्कूलों के अंदर पड़ी हुई है। ऐसे स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज के क्या करेंगे? इसलिए वो कहीं भी अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराते हैं, और जब वो बच्चे 20 से कम हो जाते हैं तो सरकार को बहाना मिल जाता है स्कूलों को बंद करने का।
हम बदलाव महासभा के जरिए पूरे हरियाणा को आमंत्रित करना चाहते हैं कि अगर आप इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने सारे स्कूलों को बदल दिया, वैसे हरियाणा में भी स्कूलों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास वो नुस्खा है जिससे हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल शानदार हो सकते हैं। हम हरियाणा में भी 2024 के बाद ये करके दिखाएंगे। सभी से इस बदलाव के आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील करते हैं। अनुराग जी, बीजेपी का जो विकल्प है, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी देखती है जनता, या कोई कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप अपने आप भी इसका जजमेंट कर सकते हैं कि 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। हरियाणा के स्कूलों पे काम करने का मौका कांग्रेस को भी मिला, बीजेपी को भी मिला। हरियाणा के अस्पतालों पे काम करने का मौका कांग्रेस को भी मिला, बीजेपी को भी मिला। कांग्रेस को 25 साल मौका मिला, बीजेपी को 10 साल मौका मिला। दोनों नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आज के दिन में ये हालत है, इसलिए बिजली और पानी की व्यवस्था की ये हालत है। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। उसका पुख्ता सबूत ये बात है कि पिछली बार बीजेपी को बहुमत नहीं दिया था लोगों ने। 40 सीटें चाहिए होती हैं, सिर्फ 40 सीटें बीजेपी को दी थी। लेकिन जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो अगर दूसरी पार्टी काम करने वाली हो तो लोग उसको बहुमत दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी 30, 31, 32 सीटों तक ही दायरे में बांध दिया लोगों ने। कहा कि आप भी इस लायक नहीं है कि आपको बहुमत दिया जाए। इसका मतलब लोग विकल्प की तलाश में हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एक मजबूत विकल्प बन के इस वक्त खड़ी है। हमारा गांव गांव में संगठन तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है हरियाणा के लोग इस बार एक मौका केजरीवाल को जरूर देंगे। पंजाब में जो एक पेंशन कानून पास हुआ है, दिल्ली में इससे भी ज्यादा समय से सरकार है, वो कानून दिल्ली में क्यों नहीं पास हुआ? देखिए, क्योंकि दिल्ली में कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली में विधानसभा ने लोकपाल कानून पता नहीं कब का पास करके भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कोई भी दिल्ली के अंदर कानून बनाना, वहां की विधानसभा जो भी काम करती है, वहां के एलजी उसमें रोड़ा अटका देते हैं। वहां जो भी हम ऑर्डर पास करने की कोशिश करते हैं, एलजी उसमें रोड़ा अटका देते हैं। इसीलिए जो भी काम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी रोक के ये सोच रही थी कि यहां पे हम इनको फेल कर देंगे, इनकी सरकार को, वो सारे काम हम पंजाब में करके दिखा रहे हैं। और वो सारे नहीं किया गया सदन में। मैं वही बता, उसकी फाइल ही नहीं मूव होती ना। मैं कह रहा हूं उसकी फाइल ही डिपार्टमेंट से मूव नहीं होती है। उसके ऊपर हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, और आगे भी उस पर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो जो काम ये हमको दिल्ली में नहीं करने दे रहे हैं, हम पंजाब में, क्योंकि फुल स्टेट है, वहां पर हमारी पूरी ताकत की गवर्नमेंट है, हम पंजाब में वो सारे काम करके इनको ये बता रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे हमारे को रोकने की कोशिश करोगे तो हम पंजाब में वो काम करके दिखाएंगे। पूरा देश देखेगा कि ये काम किया जा सकता है। आप कह रहे हैं संगठन मजबूत है। हाल ही में आपके नेता और नेत्री ने आपकी पार्टी को अलविदा कहा। आपकी पार्टी उन्हें समझा नहीं पाई या आप उन्हें समझ नहीं पाए? देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अगर किसी को पद का लालच हो, किसी को टिकट का लालच हो, आज छोड़ के चला जाए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में पद के लालची और टिकट के लालची लोग नहीं होते हैं। हम लोग देश को बदलने के लिए, हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1.5 लाख लोगों का संगठन हरियाणा के अंदर हम बना चुके हैं। गांव गांव के अंदर 1.5 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के गांव गांव के अंदर बन चुके हैं। उनमें से कोई 2, 4, 20, 50 छोड़ के अगर चले जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी के ऊपर। और ये आप देखेंगे भी, जब 28 जनवरी को रैली होगी तो आपको पता चलेगा कि पहले से भी ज्यादा ताकत आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है। इसलिए एक ट्रेन चली है जिसका फाइनल स्टॉप है वो हरियाणा के अंदर।